दर्शक वाले मेरे नए व्लॉग में, आज की नई सुबह में। और मैं हूँ इस वक्त केरला में। केरला का यहाँ का कोची का ट्रिप तो हुआ पूरा। अब मैं आगे निकल रही हूँ मन्नार की तरफ। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत जिसे कह सकते हैं। अगर धूप है। मन्नार जाने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, और मन्नार जाने के लिए हमें सबसे पहले अरनाकुलम जाना है। अरनाकुलम के लिए आई हैव टू टेक अ वाटर मेट्रो लेकर मैं पहले वहाँ पहुँचूँगी, फिर वहाँ से मैं बस का पता करती हूँ कैसे और चलते हैं। तो यहाँ से मैंने ये ऑटो कर लिया था। वाटर मेट्रो की जगह मैंने डायरेक्ट ही ऑटो कर लिया है एर्नाकुलम के लिए, और रास्ते में साउथ इंडियन मूवीज़ के पोस्टर्स देखने को मिल रहे हैं। और गाइस, यहाँ का ऑटो अच्छा खासा स्पेशियस होता है, रियली मतलब काफ़ी स्पेस होती है। और रास्ते में मतलब सिर्फ कोकोनट दिखते जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर कोकोनट की ही मतलब कह सकते हैं पेड़ हैं, काफ़ी सारे बीच एरिया है, और रास्ता अच्छा खासा लंबा है। एर्नाकुलम जाने के लिए मुझे कम से कम मतलब 40 मिनट्स के आसपास लग गए थे ओनली बाय ऑटो। और ये आप जो देख रहे हैं ये है अरेबियन सी, और यहाँ पे काफ़ी बड़ा शिपयार्ड भी है। यहाँ पे काफ़ी सारे शिप्स भी खड़े हुए थे, और काफ़ी फ़ोटोजेनिक जगह है। और मैं यहाँ पे सब चीज़ें देख रही हूँ। मतलब देखिए, मेरा जो ये जर्नी है ये स्टेट टू स्टेट चल रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा मैं डिटेल में तो नहीं गई हूँ, लेकिन हाँ, बाहर से मुझे इतना जायंट शिपयार्ड दिख रहा था। तो मुझे ऑटो वाले जो हैं ये भी मुझे यही बता रहे थे कि ये यहाँ का काफ़ी बड़ा शिपयार्ड है, और यहाँ पे मतलब काफ़ी सिक्योरिटी भी की हुई है। मतलब आप देखेंगे बाहर लिखा भी हुआ था, ऐसी जगहों पे आप ज़बरदस्ती आप एंटर भी नहीं कर सकते हैं सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। उसके बाद कोची वैसे ही एक वाटर स्टेट है, चारों तरफ से वो पानी से सराउंडेड है, ओशन से सराउंडेड है, शिपयार्ड्स हैं यहाँ पे बड़े बड़े। और मैंने यहाँ पे काफ़ी बड़े यहाँ पर ये शिप्स भी देखे। बहुत मतलब अमेजिंग व्यू है। ये सारी चीज़ें ज़िंदगी में पहली बार देखने को मिलती हैं, तो बड़ी इनक्रेडिबल और बहुत ही खूबसूरत लग रही होती हैं। केरला का हॉट एंड ह्यूमिड वेदर में आपको ये दिखेगा कि यहाँ के जितने भी लोकल्स हैं ज़्यादातर वाटरप्रूफ शूज़ पहने हुए आपको दिखेंगे। जाहिर है सब लोग वाटर रेजिस्टेंट शूज़ ही डालेंगे, क्योंकि यहाँ का मौसम बड़ा अनप्रिडिक्टेबल है, कभी भी बारिश हो जाती है। और बड़े बड़े होर्डिंग्स पे यहाँ के सुपरस्टार्स जाहिर है दिख जाएंगे। बहुत ही खूबसूरत सी मस्जिद भी मुझे दिखी, और मैं पहुँच गई KSRTC के बस स्टेशन एर्नाकुलम। और यहाँ पे लाइन से लगी हुई ये सारी बसेस KSRTC की हैं। सो गाइस, KSRTC की बस कुछ इस तरह की होती है जिसमें खिड़की नहीं होती, शीशा नहीं होता, और 180 समथिंग का टिकट है टू मुन्नार। और यहाँ पे अभी 10:30 बजे चलने वाली है। फिलहाल बस पूरी खाली पड़ी हुई है, कोई ऐसी बस नहीं है। नॉर्मल गवर्नमेंट की जो बसेज होती हैं वो बस हैं, और ये हमें 3:30 तक पहुँचाने का दावा कर रही है। लेट्स सी क्या सीन है। बस कुछ इस तरह से आपको दिख जाएगी सारी KSRTC। यहाँ पे सफ़र शुरू हो चुका है, और शुरू होते ही क्योंकि मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया था, मैंने रास्ते से कुछ बिस्किट्स और जूस ले लिया था, तो मैंने थोड़ा सा ही खाया, और ट्रैवल के दौरान मैं कम ही खाती हूँ। केरला में मैंने जब एंटर किया था तो तब भी मैंने सबसे पहले नोटिस किया था यहाँ पे लॉटरी का बड़ा ट्रेंड है। यहाँ पे लॉटरी के बहुत शौकीन लोग हैं, और आपको काफ़ी अच्छे लाइसेंस लॉटरी आउटलेट दिखेंगे। सफ़र शुरू होते ही जो ग्रीनरी नज़र आ रही है ना, जहाँ तक नज़र घुमाओ, जहाँ तक इतनी अच्छी ग्रीनरी। और इस बस की खिड़की बड़ी अमेजिंग है। यहाँ पे कोई शीशे नहीं होते हैं बसेस में, यहाँ पे ये शटर वाले इस तरह के फोल्डिंग मतलब कुछ लेदर का फैब्रिक होता है जो ऊपर और नीचे हो जाता है, और ये यहाँ की विंडोज़ होती हैं। बस यहाँ का बस जैसे मैं कहती हूँ ना, ये सफ़र कुछ इस तरह से आपको दिखता है। अब धीरे धीरे ऐसा महसूस हो रहा है कि हाँ भाई, अब हम मुन्नार की तरफ जा रहे हैं। बस सफ़र तो सफ़र ही होता है, लेकिन जो ग्रीनरी और वाइब्स आती हैं बाहर, आपको इतने नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ वाटर दिखेंगे, छोटे छोटे झरने दिख रहे हैं, इतनी वेजिटेशन नज़र आ रही है। वाओ, अमेजिंग अमेजिंग।
कोची से मुन्नार तक का सफ़र कुछ इस तरह से रहता है कि पहले कुछ घंटे हम लोग प्लेन से गुजरते हैं। कोकोनट ट्री, स्मॉल टाउन्स और केरला का रूरल चार्म सब दिख रहा है। रास्ते में कभी कभी बैकवाटर्स की झलक मिलती है और छोटे छोटे स्टॉल्स पे लोकल स्नैक्स का टेम्पटिंग स्मेल भी आती है। और अब शुरू हो रहा है एक्चुअल हिल क्लाइंब। घुमावदार रास्ते, बारिश की हल्की फुहार और क्लाउड जो कभी कभी बस की विंडोज तक आ जाते हैं। अब चाय के बाग भी आपको थोड़ी ही देर में दिखने भी लगेंगे और ये मुन्नार की सिग्नेचर वाइब है। हर तरफ लश ग्रीन प्लांटेशन और मिस्टी माउंटेन्स। रास्ते में कुछ छोटी जगहें भी पड़ती हैं। आदिमाली जैसा टाउन जहां लोग फ्रेश फ्रूट्स और स्पाइसेस बेचते हैं। जैसे जैसे हम मुन्नार के करीब पहुंचते हैं तो हवा में एक अलग ही ठंडक और फ्रेशनेस होती है। ये रोड ट्रिप सच में एक एक्सपीरियंस है, स्पेशली अगर आप नेचर लवर हैं। एक भी मोमेंट ऐसा नहीं है कि जिसमें मुझे इस सफ़र में मुझे थकान महसूस हो रही हो या मैं नींद आ रही हो या मेरे सर में दर्द हो रहा हो। और इसका जो रास्ता है बहुत ज़्यादा गोल गोल घुमावदार नहीं है। अभी ये प्लेन्स हैं, उसके बाद जाके काफ़ी सारे घुमावदार टर्न्स आएंगे, जैसे कि आप जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगी आप देखेंगे। और बीच बीच में आपको दिखेगा कि छोटे 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 नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ वाटर, पतले पतले वाटरफॉल्स भी आ रहे हैं, प्यारे प्यारे से झरने भी आ रहे हैं। हाँ, क्योंकि यहाँ पे मॉनसून अब आ चुका है तो हल्की हल्की फुहार आपको हर जगह देखने को मिलेगी। और इस तरह का ये यहाँ पे काफ़ी रोड एक्सपेंशन भी हो रहा है और जिसकी वजह से काफ़ी अफसोस होता है कि हमारे पहाड़ कट रहे हैं। डिफॉरेस्टेशन भी काफ़ी हो रहा है। अब बस मैं तो इस चीज़ को मानती हूँ कि अगर डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं तो भाई उतने पेड़ पूरी जगह पर उगाने बहुत ज़रूरी हैं एक इको सिस्टम को बैलेंस करने के लिए। और यहाँ से शुरू हो जाती हैं वो हिल जो कि बहुत ही मार्वेलस और इतनी खूबसूरत दिखती हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैंने टिकट ले ली थी फोर्ट कोची से मन्नौर के लिए, जो कि सिर्फ 160 रुपए की पड़ी। और ये गवर्नमेंट की बसेस हैं कि ASRTC करके हैं, नॉन स्टॉप चल रही है। और रियल व्यू अब देखो, वो बस जिसमें कोई खिड़कियां नहीं है, कुछ भी नहीं है। और यहाँ से अब इतनी ठंडी हवा लग रही है, काश मैं आपको बता सकती। मैंने तो लिटरली ये अपना जो स्टोल है ये अच्छे से लपेट लिया है। और रीजन इसका है कि यार बहुत ही अच्छा वेदर है, इतना प्लेजेंट है। मैं यहाँ पे तो जरा सा नारियल भी अगर नीचे गिरा हुआ दिख रहा है ना तो वो भी एस्थेटिक लग रहा है। मन कर रहा है उस नारियल की मैं 10 पोजीशंस में ऐसी फोटो ले लूं कि बहुत ही इंस्टाग्रामेबल पोस्ट तैयार की जा सकती है। तो फाइनली यहाँ से मेरे ख्याल से कुछ आई थिंक 80 किलोमीटर्स और रह गया है मन्नौर। और अब सिटी वाला जो रास्ता है वो निकल चुका है। अच्छा, रास्ते में क्या है, अभी बस में है, बस रुकती तो है नहीं इतनी ज्यादा कि मैं कुछ कैप्चर कर सकूं। अब जब रुकेगी तभी मैं आपको मन्नौर का पूरा व्यू दिखाऊंगी। एक चीज और है जो मैंने यहाँ पे देखी, एक छोटी सी हिल के ऊपर काफी सारे पेड़ लगे हुए थे और पेड़ के ऊपर लोग इस तरह का डायगोनल कट डाल के छोटे छोटे कटोरे टाइप लगा रहे थे। आई थिंक वो जैसे मुझे लगता है रबर का रेजिड्यू एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, शायद उससे रबर बनता हो या कुछ बनता हो। और मुझे अगर वो मौका मिलेगा तो मैं उसकी पिक्चर दिखाऊंगी आपको और आप फिर मुझे बताइएगा कि ये किस चीज के बारे में है। और यार ये देखो गाइस, look at the view। पीछे देखना बस पूरी भरी हुई है, सब लोग मन्नौर ही जा रहे हैं। कुछ लोग हैं जो रास्ते में शायद उतर जा रहे हैं लेकिन वो बस फिर से रिफिल हो जाती है। बट वेदर इज ऑसम, बहुत प्यारा वेदर है। और जब वेदर अच्छा होता है ना तो अपने आप आपकी शक्ल पे, आपकी स्किन पे सब नजर आता है। और थैंक यू सो मच कि आप लोग मेरी सीरीज को इतना प्यार दे रहे हैं और देख रहे हैं। इवन मुझे एक कमेंट भी आया अभी, मैं कमेंट आया उनका और मैं यहाँ पे उनके कमेंट को पिन भी कर दूंगी, आप देखिएगा। एंड ही सेड ही गिव मी ब्लेसिंग्स, गुड लक बोला कि ये सीरीज आपके लिए एक बहुत बड़ा लैंडमार्क प्रूव करेगी इंशाल्लाह। आई होप सो। थैंक यू सो मच सर। और हाँ, साथ में मैं एक चीज और बता दूं, वैसे तो मैंने सारी सीरीज को नंबरिंग किया हुआ है, डे 1, डे 2, डे 3 ऐसे कर
हो सकता है क्योंकि वाइल ट्रैवलिंग क्या होता है, एडिटिंग में कई बार जल्दी जल्दी के चक्कर में वो मिस हो गया हो मुझसे, तो आई मेक श्योर कि मैं उसे जल्द से जल्द अपडेट कर दूं। ये मैं इस टाइम बोल रही हूँ, लेकिन जब तक आपके पास ये वाला ब्लॉग जाएगा तब तक इंशाल्लाह वो चीज अपडेट हो चुकी होगी। मुझे नहीं पता आपको मेरी आवाज कैसी आ रही है। ये मेरा जो भी ये जो माइक है थर्ड क्लास, इसी से मैं काम चला रही हूँ फिलहाल, क्योंकि भाई पैसा कमाएंगे तभी तो फिर बड़े बड़े गैजेट्स खरीद पाएंगे। फिलहाल इसी से काम लो, और अगर कहीं पे आवाज कट रही होगी एडिटिंग के दौरान मैं वॉइस ओवर करके बता दूंगी कि मैं बोल क्या रही हूँ। गाइस ग्रीनरी शुरू हो गई है, मौसम बड़ा क्लाउडी हो रहा है। हाँ ये वाले पेड़ थे यार गाइस, लोग ये वाले पेड़ थे जिनके बारे में मैं जिक्र कर रही थी कि उसमें कुछ टाइगर कट मार के कटोरे टाइप लगाए हुए थे। मुझे तो लग रहा कटोरे नहीं थे, नारियल के नारियल का शेल ही लगाया हुआ था कुछ, आई डोंट नो क्या है। मैं क्लोजअप फोटो अगर लेने का मौका मिलेगा तो मैं डेफिनेटली जरूर बताऊंगी। तो बहरहाल ये वाला जो ब्लॉग है, ये वाला तो ब्लॉग आपको जो इसका रहेगा ये तो वो ये है कि फोर्ट कोची से मन्नार तक मैं कैसे पहुंची, फिर मन्नार का जो फाइनल ब्लॉग आएगा वो मैं वहीं से दिखाऊंगी। यहाँ पे तो बनाना के बंच भी इतने एस्थेटिक लगते हैं, वो मतलब ऐसा मन करता है कि बनाना के बंच को पकड़ के मैं फोटो खींच लूं। एंड लुक एट द स्काई, ये देखो, लुक एट दिस गाय। अकबर भाई कहेंगे कि है एंगल सही नहीं पकड़ा, एंगल सही नहीं पकड़ा, पर मैं क्या करूं अकबर भाई, जल्दी से मुझे एंगल दिखाना है तो ऐसे ही दिखा सकती हूँ, क्योंकि मुझे वो बैक कैमरे से बनाना नहीं आता, तो जैसा भी बनाना आता है मैं वैसे ही बना देती हूँ। थोड़ा सा और प्रो हो जाऊंगी, मतलब मैं कंफर्टेबल नहीं होती। मुझे लगता है कि बस मुझे ऐसा होना चाहिए कि हाँ मतलब मैं सही से दिख रही हूँ। ये वाले देखो, ये पेड़ के पास आप देख रहे हो कैसे पॉलिथीन टंगी हुई है गाइस, यही वाली पेड़ों की मैं बात कर रही थी। अगर आपने देखा होगा थोड़ा सा रिमाइंड करके फिर से देखना तो आपको दिख जाएगा। So many bananas trees, so many banana trees. कितनी ग्रीनरी है यार। हनी म्यूजियम भी है यहाँ पे, ओए यहाँ पे हनी म्यूजियम भी है। अब भाई डिटेल में केरला को देखना है ना, तो केरला में यहाँ पे कम से कम 15-20 दिन रुको, एक एक चीज देखो। इतना रिच है हमारा कंट्री, इतना रिच है, इसका फ्लोरा फाउना, ओ माय गॉड, इतने सारे मेडिसिनल प्लांट्स, वेराइटीज, एवरीथिंग, कल्चर। मैं तो यहाँ पे सभी को उसी में देख रही हूँ, वो जो उनका वो है धोती जेंट्स के लिए। बाकी क्वालिटी देख साड़ी, उसकी पॉपुलेशन माशाल्लाह काफी है। क्रिश्चियन है, उसके बाद क्रिश्चियनिटी यहाँ पे है, फिर उसके बाद मेरे ख्याल से आप बताइएगा कमेंट में आप यहाँ के बारे में क्या जानते हैं। हो सकता है मुझसे कोई इन्फॉर्मेशन मिस हो रही हो। एंड गाइस फाइनली लुक एट दिस बंगलो, वाओ यार गाइस, मेरे पास मतलब मैं कराटे क्लास, हाँ एक चीज और याद आई, अगर आपने मेरा पिछला ब्लॉग देखा होगा तो उसमें मैंने बताया था कि यहाँ पे कथकली और फिर कराटे क्लास, मार्शल आर्ट्स का बहुत ज्यादा ट्रेंड है। तो मार्शल आर्ट्स के लिए जगह जगह यहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूट बने हुए हैं, स्कूल्स बने हुए हैं। तो फिर मुझे याद आता है यार, वो एक मूवी थी ना वो टाइगर श्रॉफ की, जिसमें वो एक मार्शल आर्ट्स का वो स्कूल ज्वाइन करता है प्रॉपर, और वो उसी लिए ज्वाइन करता है कुंग टाइप समथिंग, और वो चीज यहाँ पर है, लिटरली वो चीज है यहाँ पर। एंड बस फिर रुक गई, फिर चल दी। तो भाई इस तरह की चीजें चलती रहेंगी, दिखता रहेगा। बहुत प्यारा रास्ता आता है, फिर थोड़ा सा कुछ मार्केट एरिया आ जाता है, फिर थोड़ा आगे जाते हैं। देखो ये यहाँ पे चर्च बना हुआ है, जगह जगह आपको चर्च देखने को मिलेंगे, ब्यूटीफुल। पहले मैं डर रही थी कि यहाँ की चढ़ाई कैसी होगी। तो मस्जिद भी माशाल्लाह कितनी अच्छी बनी हुई है, मस्जिद आपको दिख जाएंगी, टेम्पल्स भी बने हुए हैं, चर्च मैंने काफी सारे देखे हैं, और चर्च के बाद फिर मैंने मस्जिदें बहुत सारी देखी हैं यहाँ पर, लिटरली। और अब बस पूरी अपनी स्पीड पर है, और बस ने कहा था कि जिस तरह से कि वो 3:30 तक मतलब पहुंच जाएंगे। और ये क्या व्यू है, और गाइस लुक एट दिस, अगर आप ट्रैवल के शौकीन हैं, केरला को तो कभी मिस ही मत करना।
जैसे जैसे सफ़र आगे बढ़ रहा है बहुत ही खूबसूरत नज़ारे नज़र आ रहे हैं। हर मोड़ पे एक नया व्यू, फिर दूसरा मोड़ आता है, फिर एक और नया व्यू, और साथ में आपका जहन इस कश्मकश में हो जाता है कि कोई कोई व्यू छूट ना जाए, कोई नज़ारा छूट ना जाए। यहाँ पे मेरी मेमोरी बनती जा रही है, बनती जा रही है, और मैं अल्लाह का शुक्र अदा कर रही हूँ कि अल्लाह ने मुझे ये सब दिखाया, ये खूबसूरत नज़ारा दिखाया जो कि मेरी पहुँच से बहुत दूर था। वो कहते हैं ना कि जब हम कुछ सोचें तो वो चीज़ होती है, वो डेफिनेटली होती है। आप सोचें, आप बड़ा सोचें, आप छोटा मत सोचें, आप बड़ा सोचें, क्योंकि देने वाली ज़ात जो अल्लाह की है ना, उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। वो बहुत रहीम है, बहुत करीम है, और कहते हैं अपने गैब खजाने से वो ऐसे अता करता है, ऐसे अता करता है, आप सोच भी नहीं सकते, आप सोच भी नहीं सकते। मैं अब से पहले जब ये मैंने ट्रिप प्लान किया, या मेरे जहन में आया कि हाँ ये ट्रिप मुझे प्लान करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये सब जगहें देखनी है, मुझे एक्सप्लोर करनी है, इन सब जगहों को मुझे कैमरे में कैप्चर करना है और दुनिया के साथ शेयर करनी है, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये सब मैं कर पाई। और जब मैं ये नेचर की ब्यूटी देखती हूँ तो मैं वाकई में मैं स्पीचलेस हो जाती हूँ कि अल्लाह की कुदरत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गाइस अभी अजीमली पे बस रुकी है और यहाँ से 26 किलोमीटर दूर और है जो मनाली है, और मौसम देखिए बारिश हो रही है।